सूर्य देव को जल चढ़ाने से लौट आते हैं अच्छे दिन। बस इन बातों का रखें विशेष ध्यान। जान लें कुछ जरूरी और सही नियम। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय सूर्य देव भगवान। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के कुछ जरूरी नियम। साथ में जानेंगे कि सूर्य देव को प्रणाम कैसे किया जाता है और सूर्य देव से प्रार्थना कैसे करें। महिलाओं को सूर्य को नमस्कार कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो सूर्य देव से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सूर्य देव से संबंधित जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जानते हैं सूर्य देव से जुड़े कुछ जरूरी नियम, जल चढ़ाने से संबंधित संपूर्ण जानकारी। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले कई बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन्हें जल देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर ज्यादातर लोग सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ाने का शास्त्रों में भी खास महत्व बताया गया है, क्योंकि सूर्य देव सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता हैं। मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और खूब तरक्की भी मिलती है। साथ ही कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य देव की स्थिति ठीक नहीं है या आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में रोजाना सुबह सूर्य देव को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन उन्हें जल अर्पित करने से पहले कई बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है और कुछ जरूरी नियम के बारे में। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका है। वास्तु के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखें कि तांबे का ही लोटा हो। स्टील के लोटे में या फिर किसी प्लास्टिक के बर्तन से या कांच के बर्तन से हमें सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि जल हमेशा सूर्य देव के दौरान ही चढ़ाएं, क्योंकि इस समय जल अर्पित करना काफी लाभदायक माना जाता है। ये नहीं कि आप 4 बजे उठें और 4 बजे ही जल चढ़ा दें सूर्य देव को, तब कोई भी लाभ नहीं होगा। जब सूर्योदय हो रहा हो तभी जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय अपना मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले लोटे में अक्षत, रोली, फूल इत्यादि डाल दें। उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यदि ये मंत्र आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अवश्य ही आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। इसलिए सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल रहता है उसे हमें अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है, इसलिए जल देते समय सूर्य देव को सदैव लाल फूल अर्पित करें। आइए जानते हैं सूर्य देव के कुछ चमत्कारी मंत्र। पहला मंत्र है ओम घृणीम सूर्य आदित्याः। दूसरा है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तीसरा मंत्र है एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माम भक्तया ग्रहणार्घ्य दिवाकराः। चौथा मंत्र है ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याः क्लीम ओम। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। आगे का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः। ये हैं सूर्य देव के कुछ चमत्कारी मंत्र। इनका उपयोग करके आप लोग सूर्य देव को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। ये थी जानकारी सूर्य देव को जल चढ़ाने से संबंधित और सूर्य देव के चमत्कारी मंत्र के बारे में। आगे जानते हैं सूर्य देव से प्रार्थना कैसे करें। सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें।
फिर भगवान भास्कर को फूल, धूप, दीप आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद सूर्य देव की आरती उतारें। अब हाथ जोड़कर भगवान भास्कर से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। हे सूर्य भगवान, हमारी मनोकामना पूरी हो। इस प्रकार से सूर्य देव को नमस्कार करते हुए अपनी मनोकामना मांगे, ताकि भगवान सूर्य देव तक आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पहुंचे। आगे जानते हैं सूर्य देव को प्रणाम कैसे करें। सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करें और उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल रोली, लाल फूल डालकर जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। जल चढ़ाते समय लोटे से गिरती जल की धारा को देखें और इसके बाद हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार से सूर्य भगवान को प्रणाम किया जाता है। क्या महिलाओं को सूर्य नमस्कार करना चाहिए या फिर महिलाओं को सूर्य नमस्कार कब करना चाहिए? आइए जानते हैं। इसका जवाब है सूर्य नमस्कार सूर्योदय के समय करना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर सुबह समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसे शाम में सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। अगर सुबह शाम समय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन में किसी भी समय इसे कर सकते हैं। हालांकि सूर्य नमस्कार करने के लिए पेट का खाली होना जरूरी होता है, इसलिए हो सके तो खाली पेट ही सूर्य भगवान को नमस्कार करें। इससे सूर्य देव महाराज अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा जल्दी ही हम पर हो जाए और सूर्य देव का आशीर्वाद बहुत ही जल्द प्राप्त हो, तो हमें रविवार के दिन सूर्य देव की चालीसा पाठ का श्रवण करना चाहिए। सूर्य देव की चालीसा सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। यदि आप लोगों को सूर्य देव की चालीसा सुनना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर सूर्य देव चालीसा पाठ का श्रवण कर सकते हैं। सूर्य चालीसा से सूर्य भगवान अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य चालीसा सूर्य देव महाराज को बहुत ही प्रिय है। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से सूर्य देव महाराज की चालीसा पाठ का श्रवण करता है, उसकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए रविवार के दिन अवश्य ही पढ़ें सूर्य देव महाराज की प्रिय सूर्य चालीसा। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सूर्य देव की कृपा सभी भक्तगणों पर बनी रहे और सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आप लोग रोज सूर्योदय के पहले उठ जाएं और स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। और यदि रोज चालीसा पाठ का श्रवण नहीं कर पा रहे हैं तो रविवार के दिन चालीसा सुने, इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः।